Hello everyone, welcome back to my channel on English Solution. Today we are gonna learn is-MR with action verb. Before this video we have completed is-MR with action verb and with noun. And today we are gonna learn is-MR with action verb. So don't skip this video and let's go ahead to learn. So here you can see on your screen is-MR with action verb and it's a present continuous tense. So today we are going to learn present continuous tense. It means जो काम हो रहा है या चल रहा है अभी प्रेजेंट में. is-MR हम यूज़ करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है हमारा. जो काम अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जैसे कि आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, these all are present continuous tense. So today we are going to learn. So let's start. So here you can see what is the use of is-MR with action verb. So the present continuous tense is used to describe action that are happening and ongoing. Ongoing means you can say it's जो चल रहा है और जो हो रहा है उसी को हम present continuous tense कहते हैं. So यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है कि present continuous tense किसे कहते हैं. अब बात करते हैं इसके रूल की कि इसका रूल क्या होता है. सो हियर यू कैन सी जो इज होता है हमारा, जैसे कि हम इसमें is-MR का यूज़ करते हैं. सो इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. जो हमारा यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे सी, ही एंड इट के साथ. और कोई सिंगल नाम भी हो सकता है. ठीक है, जैसे अनु मैम पढ़ा रही हैं तो एक कोई अनु या कोई भी ऐसे गौरी करके कोई एक नाम भी हो सकता है. ओके फाइन. अब यहाँ पे अगर हम एम की बात करें तो आपको बताया गया था एम जो होता है आई के साथ यूज़ होता है हमेशा. तो यहाँ पे हो जाएगा एम के साथ हम क्या, एम को किसके साथ यूज़ करेंगे, हम आई के साथ यूज़ करेंगे. जो हमारा आर होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जैसे कि यू हो गया, हमारा वी हो गया, दे हो गया, या जब दो नाम एक साथ आए. ठीक है. सो यहाँ पे आगे चलिए हम बात करते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि कैसे इसको यूज़ करना है. तो जैसे मैंने आपको बताया सी, ही और इट के साथ आपको इज का यूज़ करना है. जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे जब कि हाँ वह पढ़ रही है, से इज रीडिंग. तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, उसमें ING लग जाएगा, रीडिंग हो जाएगा. अब यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है. जैसे मान लीजिए आई एम टीचिंग. उसके बाद यू और आर, दे, वी के साथ क्या लगता है, यहाँ पे आर लगता है. तो यू आर लर्निंग, आप लोग सीख रहे हैं. दे आर लर्निंग, वे लोग सीख रहे हैं, वे सीख रहे हैं. हम वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत ही एकदम आप समरी टेबल है आपके सामने. जैसे सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है. ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है. और यहाँ पे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ. यू आर लर्निंग, आप लोग सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. हियर यू कैन सी स्ट्रक्चर. सो वी आर गोना लर्न स्ट्रक्चर दैट हाउ टू सेट एंड हाउ टू यूज़. सो सबसे पहला हमारा होता है अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, या यू कैन आल्सो से सिंपल सेंटेंस. ओके. सो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें क्या होगी. अब रूल क्या होता है, आप सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट को ऐड करेंगे. जैसे आई, यू, सी, ही, दे, आर, दे, वी, ये सारे सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे. उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर आप क्या करोगे, उसमें is-MR को यूज़ करेंगे. सिंगुलर होगा तो आई मतलब सिंगुलर होगा तो ही इज़ लग जाएगा, अगर प्लूरल होगा तो यू आर लग जाएगा, और अगर आई होगा तो आई एम लग जाएगा. तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, is-MR को यूज़ करना है. उसके बाद वर्ब लगाएंगे. वर्ब क्या होता है, हमारा एक्शन होता है, जो काम हो रहा है. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ रही है, वो सीख रहे हैं, वो खा रही हो, जा रही हो, आ रही है, ये हमारे काम हो जाएंगे. उसके बाद उस काम में बस हमें कुछ नहीं करना है. जैसे गो है तो ING ऐड कर देंगे, गोइंग हो जाएगा. सीखना का लर्न होता है तो ING ऐड कर देंगे, लर्निंग हो जाएगा. क्योंकि काम चल रहा है ना फ्रेंड्स, काम क्या हो रहा है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए हम उसमें ING को ऐड कर देंगे. बाकी सारी चीज़ें आपकी वैसे ही रहेगी. उसके बाद जो उसको रिसीव कर रहा है, जैसे काम जो हो रहा है, कौन सा इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है कि हिंदी पढ़ाने का काम हो रहा है कि मार्केट जाने का काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट को लगा देंगे. चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझते हैं.
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एग्जाम्पल को ऐड किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं आम खा रही हूँ, इससे इस मौसम में आम तो मिलने वाला नहीं है, मिलने को तो कुछ भी मिल जाएगा मार्केट में। तो मान लीजिए मैं आम खा रही हूँ, तो यहाँ पे जो आई है, आई क्या हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा। मैं के साथ मतलब आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो यहाँ पे देखिए आई एम हो गया है, आई एम। आम का क्या होगा, आम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ईटिंग खाना है, तो देखिए ईट में आई एन जी लग गया है, तो मतलब क्या हो रहा है, खा रही हूँ हो गया है हमारा। तो मैं एक आम खा रही हूँ, आई एम ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पे ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, तो वहाँ पे बोलेंगे वह का क्या हो जाएगा, ही। अभी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। पढ़ने का रीड होता है, कंटिन्यू काम चल रहा है, इसलिए आई एन जी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। वह किताब पढ़ रहा है, तो हो जाएगा ही इज़ रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो वो किताब पढ़ रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे का क्या होता है गाइस, दे का वे होता है। उसके बाद दे जो हमारा एक से ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे आर ऐड करेंगे। तो दे आर प्लेइंग, क्या कर रहे, खेल रहे हैं, लेकिन अभी खेलते तो है नहीं, खेलते तो थे नहीं, खेल रहे हैं, इसलिए उसमें आई एन जी लगा देंगे, तो प्लेइंग हो जाएगा। फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। हियर यू कैन सी ऑन स्क्रीन आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेगेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव की। पहला क्या था, सिंपल एंड पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। उसमें हमारा ना ही कहीं पे नहीं आया था, ना ही कहीं पे क्या कब क्यों कैसे आया था, बट यहाँ पे देखिए क्या होगा, निगेटिव का मतलब ये जिसमें ना आए। तो ना देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद हमें वही इज एम आर लगाना है। उसके बाद हमें क्या कर देना है, बस इज एम आर के बाद तुरंत हमें नॉट को यूज़ कर देना है। बाकी सारा सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, मतलब सारा स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर की तरह ही रहेगा, बस उसमें क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट इसमें लगा देना है हमें। जैसे यहाँ पे हो जाएगा इज एम आर, फिर वर्ब, फिर उसके बाद आई एन जी वर्ब में जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई एम, अब आई एम ईटिंग मतलब मैं खा रहा हूँ होता है, लेकिन मैं खा नहीं रही हूँ या रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम। अब एम के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग, मैं खा नहीं रही हूँ। अब यहाँ पे सी इज़ नॉट डांसिंग, सी इज़ नॉट डांसिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज़, अगर वो नाच रही होती तो नाच रही है, कुछ आया ही नहीं क्यों क्या कब कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा वो नहीं नाच रही, तो नहीं का नॉट होगा, तो वही ऐड कर देना है हमें, सी इज़ नॉट डांसिंग। ठीक है, इसके बाद आर के बाद एम के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, अगर काम नहीं हो रहा है तो। सी इज़ नॉट डांसिंग हो जाएगा। उसके बाद वह किताब नहीं पढ़ रही है ना, वो किताब नहीं पढ़ रही, हो जाएगा वी आर नॉट, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होगा, मैं खा नहीं रही हूँ, तो यहाँ पे आई एम नॉट ईटिंग। उसके बाद वह किताब नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पे सी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे हिंदी में बदलिए या इंग्लिश में बदलिए, बात वही है। वी आर नॉट गोइंग, हम जा नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई बोल दिया अरे अभी रुकिए थोड़ा सा बात करके जाइए, खा के जाइए, कुछ ले के जाइए, तो बोलेंगे ओके ओके अभी हम जा नहीं रहे हैं, है ना, अभी हम बैठे हैं। तो यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले स्ट्रक्चर की तरह ये भी है। जैसे आई एम ईटिंग, तो यहाँ पे अगर नहीं खा रहे तो आई एम नॉट ईटिंग। आई एम गोइंग, अगर हम नहीं अगर जा रहे हैं तो आई एम गोइंग, अगर नहीं जा रहे आई एम नॉट गोइंग। हम किताब पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, अगर हम नहीं पढ़ रहे आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। बस आपको इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको हम प्रैक्टिस के लिए हमेशा ही कुछ सेंटेंस देते हैं, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाता है, साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ आपने सही किया गलत किया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को ज़रूरत हो, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, तो बेसिकली यहाँ से नोट्स भी कवर कर सकता है और उसको समझ में भी आएगा और प्रैक्टिस भी कर सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है आपके सामने। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव, जैसे कि इसमें इंट्रोगेटिव में क्या आता है हमारा, क्या कब क्यों कैसे।
फर्स्ट में हमारा आएगा जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, इफ़ यू आर नॉट श्योर फॉर एनीथिंग सो यू कैन आस्क टू एनीवन। जैसे किसी भी चीज़ के लिए अगर आप श्योर नहीं है कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है ना, या ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक बार कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए अभी मैंने बोल दिया कि अभी वीडियो अपलोड हो रही है, अब कुछ टाइम हो गया तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे या किसी से भी कि हाँ वीडियो अपलोड हो रही है कि नहीं, या वीडियो आ रही है कि नहीं, या मैम कोचिंग जा रही है कि नहीं, या मैम पढ़ा रही है कि नहीं। दिस ऑल आर द क्वेश्चन फॉर द कन्फर्म, है ना, फॉर द कन्फर्मिंग एनीथिंग। तो आप यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए क्वेश्चन करो कि ये काम हो रहा है कि नहीं, है ना। तो मान लीजिए अब यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और अब बोला कि जल्दी से आओ, हम यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो आप लोग वहाँ पे बात करें कि यार वो आ रही है कि नहीं आ रही है ना, सेज कमिंग और नॉट। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इज एम आर को आपको पहले रखना है क्योंकि जैसे डू डज में आपने यूज़ किया था सेम वैसे ही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इज एम आर को रखना है। अगर सिंगुलर होगा तो इज रखना है, आई के साथ एम रखना है, और यू दे वी के साथ क्या रखना है, प्लूरल के साथ आर रखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इज एम आर रखेंगे, उसके बाद जो भी आई वी दे आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसको रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। वर्ब में आई एन जी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब आई एन जी ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या मैं सपना देख रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बहुत अच्छा देखा, सपने में ऐसे देखते हैं ना, कुछ भी देख लेते हैं, क्या ही सपने ही तो देखने हैं, उसको पूरा करना सबसे बड़ी बात होती है। सपने तो कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हम सपना देख रहे हैं और मैं झटके से उठी, अरे वाह क्या मैं सपना देख रही हूँ। नहीं कहते थोड़ा सा पिंच करिए, थोड़ा सा मुझे चिकोटी वगैरह काटिए, देखिए मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। कोई चीज़ ऐसे अचानक से हमारे साथ हो जाती है, जो हमने सोचा हुआ हो या फिर जो हम चाहते हैं वो अचानक से हो जाए तो बिलीव नहीं होता ना आँखों को, ऐसा लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको क्वेश्चन करना है अपने फ्रेंड से या फिर जो भी सामने है, कुछ आपके साथ ऐसा हो गया जो आप चाहते थे अचानक से, तो ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, तो क्या मैं सपना देख रही हूँ, एम आई ड्रीमिंग। तो आपकी फ्रेंड कहेगी अरे नहीं यार, एक लगा के पट्टे से बोलेगी अरे बिल्कुल नहीं, देख तो सपना नहीं देख रही है, ये सच है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं सपना देख रही हूँ मतलब एम आई ड्रीमिंग। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या वह आ रही है। जैसे मान लीजिए आपको कंफर्म करना है क्या वो आ रही है कि नहीं आ रही है। सो आप कैसे पूछेंगे, क्या वो आ रहा है, इज़ ही कमिंग, क्या वो आ रहा है, इज़ ही कमिंग। क्या वे बात कर रहे हैं, आर दे डूइंग कन्वर्सेशन। जैसे बातचीत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए क्लास में हम कह रहे हैं कि हम बोल के गए कि कन्वर्सेशन करिए, मैं ऑफिस में जाके बैठ गई या कहीं भी जाके बैठ गई और फिर मैं शोर हो रहा है, तो मैं पूछ सकती हूँ ना कि क्या वो एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बात कर रहे हैं आपस में, ऐसी मस्ती कर रहे हैं। तो मैं पूछूंगी आर दे डूइंग कन्वर्सेशन, क्या वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, क्या वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, इज एम आर को आगे रख देना है और सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद जो काम हो रहा है उसमें आई एन जी जोड़ देना है, दैट्स इट। एम आई ड्रीम का ड्रीमिंग हो जाएगा, एम आई ड्रीमिंग, ही इज कमिंग, दे आर डूइंग कन्वर्सेशन, दे आर डांसिंग, कुछ भी, आर दे डांसिंग, क्या वे डांस कर रहे हैं, आर दे स्पीकिंग, क्या वो बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसे करके। तो अब इसी के अगर निगेटिव बनाना हो आपको, मान लीजिए क्या वो एक कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, है ना, चुपचाप बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं क्या वो लोग कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, बात कर मस्ती कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो बस कुछ भी नहीं करना, आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, क्या मैं सपना देख रही हूँ। अब मान लीजिए एम आई ड्रीमिंग हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं सपना नहीं देख रही हूँ, क्या मैं सपना नहीं देख रही हूँ। अब उसने, मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं यार तो सपना नहीं देख रही है, फिर मैं बोलूँगी क्या सच में मैं सपना नहीं देख रही हूँ, एम आई नॉट ड्रीमिंग, एम आई सब्जेक्ट आया आई, उसके बाद लगा देना है नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आई नॉट ड्रीमिंग, मतलब यहाँ पे लगाएंगे एम, यहाँ पे फिर उसके बाद आई मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, वर्ब में क्या लगा देंगे आई एन जी, ड्रीमिंग। ही इज़ कमिंग, अब हो जाएगा क्या, ही इज़ कमिंग मतलब वो क्या वो आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा तो क्या वो नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा इज़ ही नॉट कमिंग, ठीक है।
अब यहाँ पे आर दे डूइंग कन्वर्सेशन, सो यहाँ पे हो जाएगा आर दे नॉट डूइंग कन्वर्सेशन, क्या वे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। तो आपको सब्जेक्ट के बाद बस क्या कर देना है, नॉट को ऐड कर देना, दैट्स इट। आपका चौथा वाला जो होगा फोर्थ स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा नेगेटिव के साथ। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्थ स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेकेंड, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे कोई काम हो रहा है। अगर आपको प्रोसेस पूछना है कि क्या काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, तब आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे किसी से, उसके लिए यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे क्या से क्वेश्चन कर रहे थे आप सबसे पहले इज एम आर लगा रहे थे, वैसे कब, क्या, क्यों, कैसे से क्वेश्चन करेंगे तो आपको वही कब, क्या, क्यों, कैसे की स्पेलिंग को वर्ड को आगे लाना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वही कब, क्या, क्यों, कैसे। मैंने आपको जब लेसन पढ़ाया था इससे पहले उसमें बता दिया था कि कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसको, सबकी इंग्लिश क्या होती है और कैसे यूज़ करना है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इज एम आर या डू डज जो भी है सारी चीज़ें के साथ कौन सा कब यूज़ करना है, रूल के साथ, प्रैक्टिस के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। जो भी चीज़ें खास होती हैं जो रिमेंबर करने के लिए होती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। कोई भी चीज़ हम सोचते नहीं कि छूट जाए जो आपको प्रॉब्लम हो आगे चल के, तो आप वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, कब, क्या, क्यों, कैसे की जो वर्ड होंगे स्पेलिंग होगी। उसके बाद इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आई एम यू वी दे हो। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब में आई एन जी लगा देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब क्वेश्चन वर्ड जैसे हमारा वाट, एम क्या है हमारा, एम जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट एम आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और डूइंग क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। तो व्हाट एम आई डूइंग। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी हो रही कि नहीं हो रही है, या फिर हम कुछ भी बस मस्ती किए जा रहे हैं, इंजॉय किए जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे बैठ के सोचते हैं ना कि यार मैं क्या कर रही हूँ, है ना, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। तो बोलते हैं ना ऐसे, मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, व्हाट को पहले लगाएंगे, फिर एम आर और इज का यूज़ करेंगे, व्हाट एम आई डूइंग सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद वह क्यों रो रही है ना, वह क्यों रो रही है, क्या हो गया उसको। अब बोल रही है मैं कर क्या रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऐसा बोलते बोलते रोने लगी। अब मेरे बगल में मेरी फ्रेंड बैठी है, कोई भी बैठा बोलेगा वो रो क्यों रही है, तो वहाँ पे हो जाएगा व्हाई इज ही क्राइंग, है ना, वो रो क्यों रही, व्हाई इज सी हो जाएगा, या रो रहा है तो ही हो जाएगा। सो व्हाई इज ही क्राइंग। अब यहाँ पे वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वे कहाँ जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं कि रो रही है कि नहीं, क्यों रो रही है, पूछने जा रहे हैं। तो पूछेंगे अरे वे लोग कहाँ जा रहे हैं उसके पास, यार रोको उन लोगों को। तो पूछेंगे वेयर आर दे गोइंग, वेयर, उसके बाद क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे सब्जेक्ट हैं, दे और यहाँ पे गोइंग। सो वेयर आर दे गोइंग। और अगर इसका भी आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सेम प्रोसेस है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट, ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रही हूँ, तो व्हाट एम आई डूइंग हो गया, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। जैसे मान लो बोलिए यार तू पढ़ाई नहीं कर रही है, तू सही से टाइम यूज नहीं कर रही है, तू सही से प्रैक्टिस नहीं कर रही है, तो आप बोलते हैं ना कभी कभी गुस्से में हम लोग कि यार मैं क्या नहीं कर रही हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ, मैंने क्या नहीं किया, मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो अब मैं क्या नहीं कर रही हूँ बोलना, तो बस वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। जैसे what am I not doing, है ना, what am I not doing, सब कुछ तो कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। so what am I not doing, अब वह रो क्यों नहीं रही है ना, so why is she not crying। मान लीजिए अब वहाँ पे रोने वाली सिचुएशन है, और मेरे साथ तो ऐसा होता है जहाँ रोने वाली सिचुएशन होगी वहाँ मैं हंस देती हूँ। आप लोग भी ऐसा देखे होंगे ना, जब हम लोग को स्कूल वगैरह में 1-2 मिनट के लिए खड़ा करवाया जाता था शांति, आत्मा की शांति के लिए, जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पे अक्सर जब शांत रहना होता है 1 मिनट, तो पक्का हंसी आ ही जाती है। तो सेम वही प्रोसेस है, वो रो क्यों नहीं रही है, सो व्हाई इज शी नॉट क्राइंग, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है।
बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अब यहाँ पे गाइज आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर को एक बार फिर से ध्यान से समझ लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी, बस आपको समझने की एक बार देर है, आप समझ गए तो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया है, 10 जो एग्जाम्पल रखे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करके कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब।